राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। पूर्णिमा पर किए गए स्नान और दान से समस्त प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। ज्येष्ठ मास की इस पूर्णिमा को सुहागिन स्त्रियां अखंड सुहाग और सुख समृद्धि के लिए व्रत धारण करके माँ सावित्री, सत्यवान और माँ पार्वती का पूजन करती हैं। वट वृक्ष का पूजन और परिक्रमा करती हैं। वट वृक्ष को शास्त्रों में देव वृक्ष कहा जाता है। इस वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास होता है। इस व्रत को उत्तर भारत में ज्येष्ठ मास की अमावस्या को रखा जाता है, जिसे वट सावित्री व्रत कहा जाता है, और दक्षिण भारत में यह व्रत ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को रखा जाता है। दोनों तिथियों में व्रत की पूजा विधि समान ही होती है। पूर्णिमा का व्रत करने से शीघ्र विवाह की कामना, धन, संतान, अखंड सुहाग की कामना पूरी होती है और वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है। यदि किसी कारणवश आप पूर्णिमा का व्रत धारण नहीं कर पाते हैं और चाहते हैं कि पूर्णिमा के व्रत का फल मिल जाए और मन की कामनाएं पूरी हो जाएं, तो पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि का माँ लक्ष्मी सहित पूजन करें। ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत कथा सुने या पढ़ें। शुद्ध सात्विक भोजन करते हुए शाम के समय चंद्रदेव को अर्घ दें। ऐसा करने से भी आपको इस व्रत का पुण्य फल जरूर मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का व्रत कब धारण किया जाएगा, इस दिन कौन सी व्रत कथा पढ़ें या सुनें जिससे मन की कामना पूरी हो जाए। इन सभी बातों को जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही वीडियो को शेयर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा की व्रत की पूजा विधि, पूजा का शुभ मुहूर्त और इस पूर्णिमा के उपाय इत्यादि संपूर्ण जानकारी इस चैनल पर पहले से अपलोड है। यह जानकारी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अब जानते हैं यह व्रत कब धारण किया जाएगा। ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत 3 जून दिन शनिवार को धारण किया जाएगा। चंद्रदेव को अर्घ देने का समय रहेगा 3 जून की शाम 6:40 पर। इसके बाद आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। दोस्तों, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का व्रत करने के लिए सुबह को स्नान आदि करके सूर्यदेव को अर्घ दें। फिर पूर्णिमा के व्रत का संकल्प करें। इस दिन भगवान विष्णु का माँ लक्ष्मी सहित पूजन करें और उन्हें फल और मिठाई का भोग तुलसी पत्र रखकर लगा दें। इसके बाद ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत कथा पढ़ें और पूरा दिन व्रत करें। व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं। शाम के समय चंद्रदेव को अर्घ दें और चंद्रदेव और माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। इसके बाद अपने व्रत का पारण करें। यदि आप व्रत नहीं करते हैं तब भी आप यह सभी कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्त्रियां इस पूर्णिमा पर वट वृक्ष का पूजन करती हैं तो वे 16 श्रृंगार करके बरगद के पेड़ का पूजन और परिक्रमा करें, क्योंकि बरगद वृक्ष के नीचे ही पतिव्रता माता सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राणों की रक्षा की थी। इसलिए इस वृक्ष के पूजन से स्त्रियों को सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और दोस्तों, अब जान लेते हैं पूर्णिमा व्रत कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार राजा अश्वपति के यहाँ देवी सावित्री के अंश से एक पुत्री का जन्म हुआ। महाराज ने अपनी पुत्री का नाम सावित्री रखा। अपनी पुत्री के युवा होने पर राजा ने अपने मंत्रियों से सावित्री के विवाह की सलाह की। तब राजा ने सावित्री से कहा कि पुत्री, मैं तुम्हारे लिए उपयुक्त वर की खोज नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए हे पुत्री, मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ कि तुम स्वयं ही अपने वर की खोज करो। पिता की आज्ञा अनुसार सावित्री अपना वर खोजने के लिए निकल पड़ी। फिर एक दिन सावित्री ने सत्यवान को जंगल में देखा और उसे ही मन अपना वर चुन लिया। जब सावित्री लौटकर अपने राज्य में आई तो उन्होंने सभी बातें अपने पिता को बताई। उस समय नारद मुनि भी वहां पर उपस्थित थे। तब नारद मुनि ने सावित्री को सत्यवान के अल्पायु होने की बात बताई और कहा कि तुम अपने लिए कोई दूसरा वर खोज लो। परंतु सावित्री ने कहा कि वह हिंदू पतिव्रता नारी है जो पति को एक बार ही चुनती है। यह संकल्प देखकर राजा ने कुछ समय बाद सावित्री का
विवाह सत्यवान से कर दिया और सावित्री सत्यवान और सत्यवान के माता पिता के साथ जंगल में रहने लगी। वह पूर्ण निष्ठा के साथ सत्यवान और उनके माता पिता की सेवा करने लगी, क्योंकि सावित्री जानती थी कि उनके पति की अल्पायु है। इसलिए जिस दिन मृत्यु का समय करीब आया, सावित्री ने 3 दिन पहले ही व्रत करना शुरू कर दिया। रोज की तरह जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने के लिए चलने लगे तो सावित्री भी उनके साथ जंगल में आ गई। लकड़ी काटते हुए अचानक सत्यवान के सिर में पीड़ा होने लगी। तब सावित्री ने बरगद वृक्ष के नीचे अपने पति को लेटा लिया और उनका सिर अपनी गोद में रखा। तब सावित्री ने देखा कि दक्षिण दिशा से यमराज आकर सत्यवान के प्राण लेकर जा रहे हैं, तो सावित्री यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। तब यमराज ने सावित्री को अपने पीछे आता देखा तो यमराज ने सावित्री से कहा कि पति पत्नी का साथ केवल पृथ्वी तक ही होता है, इसलिए तुम वापस लौट जाओ। यह सुनकर सावित्री ने कहा कि एक पतिव्रता नारी का धर्म है कि जहाँ उसका पति रहे वहीं पर उसको भी रहना चाहिए। यमराज ने सावित्री की पति भक्ति को देखकर उन्हें 3 वरदान मांगने को कहा। पहले वरदान में सावित्री ने अपने सास ससुर की नेत्र ज्योति मांगी। दूसरे वरदान में सावित्री ने अपने ससुर का खोया हुआ राज्य मांगा, जिसे उनके शत्रुओं ने छीन लिया था। और तीसरे वरदान में उन्होंने पुत्रवती होने का आशीर्वाद मांगा। तब यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ने लगे तो सावित्री ने कहा कि आपने मुझे पुत्रवती होने का वरदान दिया है, लेकिन बिना पति के यह वरदान कैसे फलित होगा। सावित्री की पति भक्ति और बुद्धिमत्ता को देखकर यमराज अति प्रसन्न हुए और उन्होंने सावित्री को 100 पुत्रों की माता होने का वरदान दिया और सत्यवान के प्राणों को वापस कर दिया। तब सावित्री वापस वट वृक्ष के नीचे आई, जहाँ उनके पति सत्यवान मृत पड़े थे। कुछ देर बाद सत्यवान उठकर बैठ गए और उनके माता पिता की भी नेत्र ज्योति वापस आ गई। उन्हें उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल गया। इस प्रकार से जो भी स्त्री इस वट पूर्णिमा पर पूर्ण निष्ठा के साथ वट वृक्ष का पूजन और व्रत करती है, उनके पति पर आया हुआ हर संकट दूर हो जाता है और उन्हें अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।